बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक वसीम अब्बास। कौमी दस्तक न्यूज़ सियालकोट। अवान इत्तेहाद पाकिस्तान ज़िला सियालकोट के वफ़द की ज़ेर क़यादत चेयरमैन हाजी मोहम्मद तुफ़ैल अवान इत्तेहाद पाकिस्तान ज़िला सियालकोट वफ़द में मौजूद मोहतरम मलिक अकरम रज़ा अवान, सदर अवान इत्तेहाद सियालकोट, डॉक्टर सरवर अवान, नायब सदर अवान इत्तेहाद सियालकोट, जनरल सेक्रेटरी मलिक असद अवान, अवान इत्तेहाद सियालकोट, मलिक सलीम साहिब, कैमरामैन अवान इत्तेहाद सियालकोट, मलिक सजाद हैदर अवान, चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल अवान इत्तेहाद पाकिस्तान, मलिक मुसद्दिक अवान, रहनुमा अवान इत्तेहाद बुरेवाला, जनाब मोहतरम डॉक्टर मलिक सजाद अवान, सदर अवान इत्तेहाद गुजरांवाला डिवीज़न, बहुत ही प्यारे भाई सियासी समाजी शख्सियत जनाब मोहतरम सैयद वकार हुसैन शाह गड़ी बोरा के वालिद मोहतरम सैयद सरदार हुसैन शाह के ख़त्म 10वां शरीफ में शिरकत की और सैयद वकार हुसैन शाह साहिब और इनके भाइयों से ताज़ियत की दुआ की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयद सरदार हुसैन शाह साहिब की कामिल मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए और लाहिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। दुखी इंसानियत में पेश अवान इत्तेहाद पाकिस्तान मलिक अकरम रज़ा अवान, सदर ज़िला सियालकोट अवान इत्तेहाद पाकिस्तान। बनु अल कबीर चैंपियन क्रिकेट लीग का बाकायदा इफ्तिताह मेरा खेल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शान अंदाज में कर दिया गया है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर टीमें हिस्सा ले रही हैं। डिप्टी कमिश्नर बनु मोहम्मद फ़हीम खान साहिब, असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न वज़ीर बनु डॉक्टर इश्तियाक अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू शकील अहमद साहिब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सब डिवीज़न वज़ीर अल कबीर अवान और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सब डिवीज़न वज़ीर और अल कबीर अवान ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव रहमानुल्लाह अवान ने किया, जिसके तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सब डिवीज़न वज़ीर रिजवानुल्लाह अवान के मुताबिक इस लीग में पंजाब से मियाँ वाली, मुल्तान, खुशाब और लाहौर की टीमें शरीक हैं। खैबर पख्तूनख्वा से बनो, कर्क, कोहाट, शुमाली, जनूबी वज़ीरिस्तान, मालाकंड, पेशावर और दीर समेत दीगर अजला की टीमें भी मैदान में हैं। इस तरह 32 टीमें लीग में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा है कि अल कबीर चैंपियन क्रिकेट लीग जैसे इवेंट का इनेकाद मौजूदा हालात में नहायत ज़रूरी है, ताकि नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब किया जा सके और इन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मैसर आए। साथ ही अवाम को सैर तफरीह का माहौल भी फराहम होगा। अल कबीर चैंपियन क्रिकेट लीग का बाकायदा इफ्तिताह मौलाना हाजी हुमायूं खान, हाजी मीर अब्बास अवान और स्पोर्ट्स ऑफिसर सब डिवीज़न वज़ीर रिजवानुल्लाह अवान ने किया। रिजवानुल्लाह अवान ने मज़ीद कहा है कि खेल न सिर्फ सेहतमंद माशरे की बुनियाद रखते हैं, बल्कि बैनुल सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा करते हैं। इस लीग के जरिए जनूबी अजला का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा और मुकामी नौजवानों को कौमी सतह तक पहुँचने का प्लेटफार्म मैसर आएगा। मनजानिब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस सब डिवीज़न वज़ीर बनू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ आपका और आपका टीम का। जैसे आप लोगों की इल्म है कि अल कबीर क्रिकेट चैम्पियन लीग 2025 शुरू होने जा रहा है। आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी है और यह टूर्नामेंट अब्दुल्ला शहीद के नाम से मंसूब है और इस टूर्नामेंट में तकरीबन टोटल 32 टीमें हिस्सा ले रही है और इसमें तकरीबन टोटल 55 मैचेस होंगे और ये 10 दिनों पे मुश्तमिल है। रोज़ाना के हिसाब से 6 मैचेस होंगे। सुबह 8 बजे से स्टार्ट होंगे और शाम तक ये इंशाल्लाह 6 मैचेस होंगे और इसमें 32 टीमें जो है ना आल पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से है। इसमें सिर्फ ज़िला बन्नू से 16 टीमें हैं, बाकी दीगर अजला से पंजाब और KP के 16 टीमें हैं। और मैं अपने इलाके से और अपने लोगों से और अपने आवाम से ये पुरज़ोर अपील करता हूँ कि वो आए और हमारे इवेंट को कामयाब करें और दुनिया को दिखा दे ये कि ये गेम और ये ग्राउंड जब आबाद होंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये नौजवान की नस्ल की फ़िज़िकल फ़िटनेस और नशा से इनकार इस जैसे फरसुदा कल्चर को ख़त्म करेंगे और एक तंदुरुस्त और सेहतमंद माशरे को जन्म देंगे। अपने बड़ों से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस सब डिवीज़न वज़ीर से और अल कबीर ग्रुप से और गुलशन प्रॉपर्टी ग्रुप से कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो इसी तरह मुख्तलिफ इवेंट हर वक्त मुनक्किद करेंगे और मुख्तलिफ ग्राउंड को आबाद करेंगे और ये लोगों को मुख्तलिफ सहूलियात देंगे और मौक़े फराहम करेंगे ताकि वो इस तरह मुआशरा सेहतमंद मुआशरा को जन्म दे और ग्राउंड आबाद हो जाए और हमारे नौजवान नस्ल को मुख्तलिफ गेम के हवाले से मौक़े मिले
اور وہ اپنے مستقبل کو اور اپنے وطن کو اور اپنے علاقے کا نام روشن کرے. شکریہ. آروالا رشید احمد جویا کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی دودھ تیار کرنے والا گروہ پکڑ لیا. ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کی سربراہی میں رانے والی پولیس چوک مرلا میں میراتھن آپریشن. مختلف گھروں خشک پاؤڈر کے تھیلے، ویجیٹیبل گھی، کیمیکل ڈرمز اور 8 کلو کیمیکل اور ایک دودھ مکسر برآمد. ملزمان کے خلاف FIR درج کروا دی گئی. آروالا ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خصوصی ہدایات پر جعل ساز مافیا کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے. تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کی سربراہی میں رانے والی پولیس چوک مرلا میں میراتھن آپریشن کیا. خشک پاؤڈر، گھی اور کیمیکلز کی ملاوٹ کر کے جعلی دودھ تیار کیا جا رہا تھا. فوڈ سیفٹی ٹیموں نے تمام مٹیریلز قبضہ میں لے لیا. جعلی دودھ تیار کر کے مختلف ایریاز میں ملک شاپس اور گھروں میں سپلائی کیا جانا تھا. اس موقع پر DG فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ جعلی دودھ مافیا ایک ناسور ہے جس کا خاتمہ انتہائی ناگزیر ہے. وہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے نمائندے اختر علی شیخ وہاڑی نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ بھارت نے پانی چھوڑنے کے اطلاع دیے بغیر ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا جس سے سیلابی صورتحال سنگین ہوئی جبکہ ادارے بھی ناکام نظر آئے. حافظ لیاقت بلوچ نے دفتر جماعت اسلامی وہاڑی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دریاؤں کی گزرگاہوں پر ناجائز قبضے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز تباہی کا سبب بنی. کہنا تھا کہ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن نے ریلیف آپریشن میں ادویات، میڈیکل کیمپس، خیمے اور چارہ فراہم کیا اور متاثرین کی مکمل بحالی تک ساتھ رہیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ کالا باغ ڈیم پر اختلافات بد اعتمادی کا باعث ہے. دیگر مقامات پر ڈیم تعمیر کیے جائیں. کرپشن اور کربا پروری نے ہر شعبہ مفلوج کر دیا ہے جبکہ لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں. حافظ لیاقت بلوچ نے مطالبہ کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اور سیلابی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے قومی کمیشن قائم کیا جائے. انہوں نے اسرائیلی جارحیت کی بہت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ جماعت اسلامی عالمی سطح پر مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے. خبر سرگودا کی تحصیل ساہیوال سے رپورٹ کریں ہمارے بیورو چیف حسین قریشی. گھر میں گھس کر خواتین پر تشدد اور گلی میں سر عام گھسیٹنے والے ملزمان پولیس کی گرفت سے آزاد. 62 ملزمان نعمان اور فیضان اپنے گنڈا ناصر کے ساتھ دندناتے پھر رہے ہیں. مدعی مقدمہ پیٹرولنگ پولیس کے کانسٹیبل رانا ساما کو راضی نامہ کے لیے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ پولیس مقدمہ درج ہونے کے باوجود ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی. اہلیان قصبہ نہگ نے RPO سرگودا اور DPO سرگودا سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ملزمان تھانہ ترکھان والا DSP آفس ساہیوال اور SP انویسٹیگیشن سرگودا میں کھلے عام گھوم رہے ہیں لیکن پولیس ایکشن لینے سے گریزاں ہے. یاد رہے کہ 1 ماہ قبل ملزمان نے زبردستی گھر میں گھس کر خواتین کی تسلیل کی، انہیں بالوں سے پکڑ کر گلی میں گھسیٹا جس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. بعد ازاں پولیس تھانہ ترکھان والا نے تحقیقات کے بعد مقدمہ تو درج کر لیا لیکن تاحال کسی بھی ملزم کو گرفتار نہ کیا جا سکا. اہل علاقہ سراپا احتجاج ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت مزید ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے. عوام کا مطالبہ ہے کہ پولیس فوری طور پر ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنائے. سیلاب ایک قدرتی آفت ہے، اس کا مقابلہ مل جل کر کیا جا سکتا ہے. ہم سب کو حکومت کے ساتھ مل کر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے میدان میں آنا ہوگا تاکہ سیلاب متاثرین کا معیار زندگی بہتر ہو سکے. پیر سید فہد رضا قاسمی کی نارنگ منڈی سے ہمارے نمائندہ خصوصی سے گفتگو. مزید انہوں نے کیا کہا بتا رہے ہیں چودھری آصف علی باجوہ. جی آصف بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا ان کا. جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف علی باجوہ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید فہد رضا قاسمی آف بدم علی شریف. تو آج ہم ان سے سلام کرنے کے لیے بھی آئے تھے تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ ان سے کیوں نہ 2-3 باتیں کی جائیں. جی شاہ جی، سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو سب سے پہلے ہمارا شاہ جی کو یہی سوال ہوگا کہ جیسے کہ حالیہ اصلاحات گان میں ان کا بھی ماشاءاللہ بڑا ورک رہا ہے، انہوں نے بھی بڑے کام کیے ہیں تو وہ اپنی ویلفیئر کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں. تو ہمارا چھوٹا سا کویشچن ہوگا کہ شاہ جی جو اصلاحات زدہ علاقوں میں آپ گئے تھے، آپ نے بھی ہنگامی دورے کیے تھے MN حضرات کے ساتھ مل کے، DC حضرات کے ساتھ مل کے، تو آپ نے کیا دیکھا ادھر، کیا معاملات تھے اور آپ حکومتی ریلیف پر مطمئن ہیں؟ جی شاہ جی. جی جو اس وقت سیلاب کی صورت میں پورے پاکستان میں آفت آئی ہوئی ہے جی، تو وہ بہت بڑی آفت ہے اور جس میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو کافی مالی اور جانی نقصان ہوا ہے. ادھر ہمارے بارڈر ایریا والی سائڈ پہ کافی سارے گاؤں ہیں جو سیلاب کی زد میں لوگوں کے پورے گھر جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں اور سیلاب نے اتنا ٹائم بھی نہیں دیا کہ وہ اپنا مال مویشی کو بھی وہاں سے آگے پیچھے کر سکتے، اتنی سپیڈ سے سیلاب تھا. الحمدللہ اب حکومتی سطح پہ کافی حد تک ادھر ٹیمیں پہنچ گئی ہیں، بلکہ آج بھی ایک
यहाँ पे हमारे साथ। भावलपुर से खबर शामिल कहते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से अलिया अब्बासी की 24वीं सालगिरह का केक काटा गया। इस खसूसी मौके पर अहले दोस्तों के आमद हुई, मोहब्बत भरे भरपूर अंदाज में वेलकम किया और कीमती तोहफों से नवाजा, जिसमें मेहमान खसूसी कदीर बाजवा, तोकीर बाजवा, तलहा डाहा, मलिक इमरान और इसामा बलोच भी शामिल थे। तमाम दोस्तों ने मिलकर लंबी उम्र और तंदुरुस्ती की दुआ की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से हमारे नुमाइंदे मुबशर मुश्ताक कमियाना की रिपोर्ट के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ मज़दूर मुहिम के तहत मुश्तरका इजलास कम अज़ कम उजरत, नोटिफिकेशन मज़दूर दुश्मन फैसले नामंजूर, सनती मज़दूर इत्तेहाद पाकिस्तान और यूनी पाकिस्तान लाइज़न कौंसिल का एक अहम मुश्तरका इजलास लाहौर में कायद मज़दूर शेख मोहसिन इलियास की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें पाकिस्तान भर के मज़दूर रहनुमाओं बिलाल अहमद सयाल, मोहतरमा आइमा महमूद, प्रोफेसर मोहम्मद उमर, चौधरी मोहम्मद फारूक, मियाँ महबूब, कैसर नवाज रज़ा, मियाँ असमदुल्ला, जमशेद इकबाल सयाल, नईम भट्ट और दीगर कायदीन ने भरपूर शिरकत की। इजलास में तहफ़्फ़ुज़ मज़दूर मुहिम के तहत मुश्तरका हिकमत अमली की जदोजहद को तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। कायद मोहतरम शेख मोहसिन इलियास ने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कहा है कि अगर हमारे सूबों के मुताबिक पंजाब कम अज़ कम उजरत बोर्ड की तरफ से सिफारिशात और जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन को देखा जाए तो वाज़िया फ़र्क है कि किस तरह मज़दूर दुश्मन फैसला किया गया है। पिछले साल कम अज़ कम उजरत में वर्कर्स की तनख्वाह में से खाना, ट्रांसपोर्ट और रिहाइश की मद में सिर्फ तकरीबन 558 कटौती की जा सकती थी, जबकि इसके बरक्स मौजूदा पंजाब कम अज़ कम उजरत के नोटिफिकेशन में 6,400 रुपये वर्कर्स को इन्हीं सहूलियात की मद में से अब एम्प्लॉयर्स कटौती कर सकता है। कम अज़ कम उजरत 40,000 जो कि हुकूमत ने ऐलान किया है, वो इन सहूलतों के एवज वर्कर्स की तनख्वाह में से कटौती करने के बाद अब कम अज़ कम उजरत 33,600 रुपये इसे अदा की जाएगी, यानी कि कम अज़ कम उजरत अब पिछले साल 37,000 से कम होकर 33,600 हो जाएगी, जबकि इसके बरक्स दूसरे किसी सूबे में ऐसा मजदूर दुश्मन फैसला नहीं किया गया। तमाम कायदीन की जानिब से मुश्तरका और मुतफ़िका मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है। उमरकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर एम लाल वघानी। ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक एक रात कबल पथोरो शहर में घर में घुसकर लूटमार करने की कोशिश दौरान मज़ाहमत पर घर मालिक गोबंद खत्री को चाकू के वार करके जख्मी करने वाले मेन मुलजमान पथोरो पुलिस का सिपाही निकला, जो कि मुलजमान एजाज समीजो DSP पथोरो का गनमैन है। मौका वारदात पर पकड़े गए मुलजिम सदीक माची की जानिब से पुलिस एहलकार के मेन मुलजिम तौर निशानदेही की गई। पुलिस मुताबिक एक मुलजिम गिरफ्तार है और मुलजिम पुलिस एहलकार जो कि फरार हो गया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाइयां जारी हैं। इनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। SHO पतोरो का मौक़िफ़। हरुणाबाद हाथी वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए एक और अहम कदम असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोखर, असिस्टेंट डायरेक्टर जहार और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मैडम रिफत की हिदायत पर अमल करते हुए 100 खानदानों के लिए तैयार करदा इमदादी पैकेज बहावलनगर रवाना कर दिया गया। इमदादी काफिले की रवानगी के मौका पर एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत चौधरी खावर इफ्तिखार गुज्जर ने की, जबकि जनरल सेक्रेटरी चौधरी जावेद इकबाल रामे, इंचार्ज सैयद मुदस्सर अब्बास नकवी, हातिफ वेलफेयर सोसाइटी के तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान, दीगर अफराद भी मौजूद थे। इस मौके पर मुतासरीन के लिए जो पैकेज तैयार किया गया, इसमें खुश्क राशन, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और दीगर बुनियादी ज़रूरियात शामिल थी। काफिले की रवानगी से कबल इज्तिमाई दुआ की गई। अल्लाह ताला इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चौधरी खावर इफ्तिखार गुज्जर ने इस मौके पर कहा है कि हातिफ वेलफेयर सोसाइटी हमेशा इंसानी खिदमत के जज्बे से काम करती रही है और आइंदा भी मुश्किल वक्त में अवाम की शाना बशाना खड़ी रहेगी। मोहम्मद बिलाल अंजुम, ब्यूरो चीफ। खबर शामिल करते हैं पाकवतन से। प्राइवेट स्कूल के खिलाफ झूठी दरख्वास्त बाजी पर आल प्राइवेट स्कूल का सख्त रद्द-ए-अमल। दरख्वास्तबाज के खिलाफ फायर फोरम पर मुकाबला करने का ऐलान। सदर आल प्राइवेट स्कूल मोहम्मद फयाज हसन चौधरी ने प्रिंसिपल फयाजुल हसन के हमरा मीडिया टॉक करते हुए कहा है कि स्कूल फीस और बकाया जात मांगने पर पहली जमात के तालिब इल्म के दादा मुनीर अहमद ने PAF स्कूल के खिलाफ बच्चे को हब्स बेजा में रखने की झूठी दरख्वास्त बाजी की है। CCTV में देखा जा सकता है कि दादा बच्चे को मुकर्रर वक्त पर घर लेकर जा रहा है। सदर आल प्राइवेट स्कूल ने कहा है कि झूठी दरख्वास्त बाजी का मुकाबला करेंगे, दरख्वास्तबाज को अंजाम तक पहुँचाएंगे। फयाज हुसैन चौधरी, सदर आल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पाकपतन। कल परसों से सोशल मीडिया पे खबर चल रही है PAF स्कूल के हवाले से कि जी बच्चे को बिठाया गया, उसको हरासा किया गया, उसको पनिशमेंट की गई, जो कि हमने मौके पर जब आके देखा तो वो सरासर गलत था। जो CCTV वीडियोज़ में जो रिकॉर्ड है वो हमने सोशल मीडिया को प्रोवाइड कर दिए हैं। बच्चों से फ़ीस ली जाए, इस बच्चों से फ़ीस मांगी गई है और उसके पेरेंट्स ने बजाय इसके कि वो फ़ीसें जमा करवाते वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। तो मेरी ये हुकाम बाला से ये दरख्वास्त है कि हम ऐसे थ्रेड नहीं होंगे। हम बच्चों को पढ़ाते हैं और एक महीने बाद अगर हम उनसे फ़ीस मांगें और उसके रिवर्स में हमारे खिलाफ एप्लीकेशन आएँ तो ये गलत है। तो ये हम मीडिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमने जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की हैं उसको आप चलाएं
اور ہم اپنے موقع پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور میں تمام پرائیویٹ اسکول کے ساتھ کھڑا ہوں اور کسی کے ساتھ رانا نبیل کی رپورٹ کے مطابق شیخ پورہ میں اب ایک اور ٹیسٹی اور لذیذ کھانوں کا برانڈ آ چکا ہے۔ لاہور سرگودا روڈ نزد سبزی منڈی بٹ کڑائی والوں کے سامنے چاند فش فرائی کی برانچ کا شاندار افتتاح ہو چکا ہے۔ افتتاحی تقریب میں سیاسی سماجی رہنماؤں کے علاوہ اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب میں آئے افراد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاند فش فرائی والوں کے کھانے کا ٹیسٹ پنجابی ماؤں کے ہاتھوں سے بچپن میں کھائے ہوئے نوالوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ دیسی کھانوں سے تیار اور لذیذ اور ٹیسٹ میں جانی پہچانی برانچ چاند فش فرائی والے اب آپ کے شہر شیخ پورہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ چاند فش فرائی والوں کا کہنا ہے کہ ایک بار ہمیں ضرور آزمائیں، ہم آپ کے معیار کے مطابق پورا اتریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور سے، جہاں ہماری تحصیل رپورٹر عبدالخالق بلوچ کی رپورٹ کے مطابق رئیس اعظم ہٹار خیرالدیہ خان قاسم سلیم خان غازی خنانان سے پنجاب پریس کلب حاصل پور وفد نے سیلابی صورتحال پر بات کی جو علاقے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں نصیر پور، گنجا، خیرودی، نورپور، چکری، لڈن، ریاستی بقائن والا مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ خان قاسم خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے اپیل کی ہے کہ ان تمام علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے اور ان کے تمام واجبات معاف کیے جائیں۔ اس موقع پر پنجاب پریس کلب حاصل پور کے ممبر اجمل خان تھیم صاحب، اکرم خان پٹھان صاحب، عبدالخالق بلوچ موجود تھے۔ حبیب آباد میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر اہتمام 3 روزہ امدادی کیمپ لگایا گیا ہے جس میں شہریوں اور مخیر حضرات نے بھرپور تعاون کیا۔ حبیب آباد میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے عوام نے ایک بار پھر جذبہ اور یکجہتی کا شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر اہتمام 3 روزہ امدادی کیمپ لگایا گیا ہے جس میں شہریوں نے مخیر حضرات نے بھرپور تعاون کیا۔ امدادی کیمپ میں شہریوں نے نہ صرف نقد رقم جمع کرائی بلکہ ضروریات زندگی کا سامان بھی فراہم کیا جن میں آٹا، دالیں، گھی، چاول اور دیگر گھریلو اشیاء شامل ہیں۔ منتظمین کے مطابق یہ امدادی سامان 50 گھروں میں تقسیم کیا جائے گا تاکہ متاثرہ خاندانوں کی فوری ضروریات پوری کی جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا تاکہ متاثرین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ اہلیہ نے پاکستان کا یہ ایک قومی فریضہ بھی بنتا ہے اور ایز اے مسلم ہمارا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ان اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اور الفلاح فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام الحمدللہ پورے پاکستان میں ذمہ داران اپنے اپنے ضلعی لیول پہ، تحصیل لیول پہ، اپنے اپنے تھانہ جات لیول پہ الحمدللہ اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کی خدمت کے لیے مصروف عمل میں ہے۔ اسی سلسلہ میں حبیب آباد وارد آرام شہر میں بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس حبیب آباد کے زیر اہتمام 3 روزہ امدادی کیمپ بھی لگایا گیا اور جس میں الحمدللہ علاقہ بھر کے تمام مسلمانوں نے بہت WPCA کے زیر اہتمام کنزا انڈر 19 بوائز اینڈ گرلز کرکٹ چیمپئن شپ جدہ عمیر احمد خلجی ویسٹرن پروونس کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کنزا مشروبات بنانے والوں کے تعاون سے کنزا انڈر 19 بوائز اینڈ گرلز کرکٹ چیمپئن شپ کا آغاز جمعہ 12 ستمبر 2025 سے WPCA گراؤنڈز پر ہو رہا ہے۔ اس کا اعلان WPCA ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا اپنے ایک اجلاس میں کیا جو کبابش ریسٹورینٹ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں WPCA کے سینئر نائب صدر الیاس مصطفیٰ، جنرل سیکرٹری سہیل شاہ، ممبران ماجد صدیقی، رفیع اللہ، خلیل داؤد، زبیر ظفر، ڈاکٹر ضیاء الدین اور دیگر نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کے چیف کوآرڈینیٹر جاوید احمد، انٹرنیشنل امپائر کاشف مرزا، ڈاکٹر ضیاء الدین، اسپانسرز اور ٹیموں کے کوچز، مینیجرز اور کیپٹنز نے شرکت کی۔ شامل کہتے ہیں منڈی مدرسہ سے ہمارے نمائندے عبدالقادر فاروقی کی رپورٹ کے مطابق افضل نامی پولیس کانسٹیبل نے وردی کے نشے میں اپنے برادر نسبتی کا جینا محال کر دیا۔ آئے روز مختلف تھانوں میں جھوٹے پرچے کروانا معمول بنا لیا ہے۔ متاثرہ کے DPO بہاول نگر سے انصاف کی اپیل۔ منڈی مدرسہ کے نواحی گاؤں موزہ کپورہ کی رہائشی محنت کش علی نواز نے میڈیا کو بتایا ہے کہ اس کے بہنوئی افضل جو کہ پنجاب پولیس میں کانسٹیبل ہے اور اپنے اثر و سوخ سے مختلف تھانہ جات میں میرے خلاف جھوٹے پرچے بھی کرا چکا ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ میرا اور اہل خانہ کا وراثتی زمین کے معاملے پر جینا محال کر دیا ہے۔ مختلف ہیلو بہانوں سے اس کو اور اہل خانہ کو پریشان کر کے ان کی زندگی کو انتہائی مشکل کر دیا ہے۔ مجھے اور میرے اہل خانہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ متاثرہ شخص نے DPO بہاول نگر اور IG پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور میری تعدرسی کی جائے۔ وہاڑی سے خبر شامل کہتے ہیں ہمارے نمائندہ محمد رمضان کھوکر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن رجسٹر وہاڑی کے زیر اہتمام اجلاس ضلعی صدر راؤ محمود خان کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں نئے عہدیداران کو آفس میں خوش آمدید کہا گیا۔ اس موقع پر نذر عباس قریشی کو جنرل سیکرٹری وہاڑی اور رانا شاہد قدیر ایڈوکیٹ کو ضلعی صدر لیگل فورم وہاڑی منتخب ہونے پر مبارکباد دی گئی ہے۔ اجلاس میں سابقہ کارکردگی پر روشنی ڈالی گئی اور نئے عہدیداران کو تنظیم کے مقاصد اور مرکزی چیئرمین میاں اشتیاق علی کے پالیسیوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔
गया है और बताया है कि जिस तरह सदर पंजाब मलिक नदीम, सदर जनूबी पंजाब शेख रमज़ान नदीम और डिवीजनल सदर साजिद रशीद चांडियो अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, हमें भी चाहिए कि हम तंजीमी मकासद को पूरा करते हुए डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी को पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर नुमाया कारकर्दगी की लिस्ट में शामिल करें। ज़िले सदर राव महमूद खान ने कहा है कि दोनों सदरान की शमूलियत पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन बिहाड़ी के लिए खुशाइन है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर जदोजहद जारी रखी जाएगी। खबर शामिल करते हैं हाजीपुर से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अदनान भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ राजनपुर फारूक अमजद की ज़ेर निगरानी सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। राजनपुर जिला के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों और दरिया कटाव के बायस पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस की जानिब से रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। डीपीओ राजनपुर फारूक अमजद की खुसूसी हिदायत पर पुलिस अफसरान नौजवान दिन रात मुतासरा आबादियों की मदद के लिए मैदान में मौजूद हैं। कोट मीठन, उमरकोट, रुझान, बंगला अच्छा, सोनमियानी, सब्जानी और करीबी देहात में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई करते हुए न सिर्फ मुतासरा खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया बल्कि इनके माल मवेशी भी रेस्क्यू करके महफूज जगहों तक पहुंचाए। मुश्किल हालात और वसाइल की कमी के बावजूद पुलिस एहलकार कश्तियों और दस्तियाब ज़राए इस्तेमाल करते हुए अवामी खिदमत में पेश हैं। शहरियों को मुमकिन खतरात से आगाह रखने के लिए मुकामी सतह पर एलानात और आगाही मुहिम भी जारी है ताकि बर वक्त हिफाजती तदाबीर अख्तियार की जा सके और जानी माली नुकसान से बचा जा सके। अब तक पुलिस की जानिब से सैकड़ों अफराद और दर्जनों माल मवेशियों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुंचाया जा चुका है। चिश्तिया के THQ अस्पताल में बिजली की बंदिश से अस्पताल का निज़ाम दरम बरम हो गया है। मरीज बिलबिला उठे। डीजल की अदम दस्तियाबी की वजह से जनरेटर भी बंद पड़ा है जिसके सबब वार्ड्स में मुकम्मल अंधेरा छा गया। शदीद गर्मी और हब्स के बायस मरीज और इनके वरसान शदीद परेशान है। डॉक्टर और दीगर अमला भी बिजली की बंदिश के सबब अस्पताल में गैर हाजिर हैं। मरीजों के वरसान ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। खबर शामिल करते हैं कमीर शरीफ से। जाहिद नज़ीर भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कमीर शरीफ जनाब प्रेस क्लब कमीर शरीफ का माहाना इजलास बानी सदर मलिक इब्रार कोकर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ जिसमें तंजीमी अमूर और इलाके के अहम मसाइल पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में शरीक अरकान में बानी मोहम्मद आबिद, चेयरमैन चौधरी शबीर, जनरल सेक्रेटरी नदीम सरवर, सीनियर नायब सदर अफसन सियाल, वाइस चेयरमैन हुसैन यासीन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जाहिद नज़ीर, फाइनेंस सेक्रेटरी पीर उस्मान और दीगर अरकान मोहम्मद अवैद जोया, मोहम्मद वसीम, अली रजा, फैज़ फरीद किटी, जुबैर अमजद, मलिक शबान, एडवोकेट जहूर अहमद डुडी, अताउल्लाह तारड़ और मोहम्मद आजम शामिल थे। इस मौके पर बानी सदर मलिक इब्रार कोकर ने कहा कि जनाब प्रेस क्लब कमीर हमेशा मजलूम आवाम की आवाज़ बुलंद करता आया है और आइंदा भी ये किरदार जारी रखेगा। इजलास में इलाके के मुख्तलिफ मसाइल ज़ेरे बहस लाए गए हैं और इनके हल के लिए अमली तजावीज़ पेश की गई हैं। इलावा ज़ीन इजलास में एक सोशल मीडिया टीम तश्कील देने का फैसला किया गया है जो इलाके की सूरत हाल पर करीबी नज़र रखते हुए जनाब प्रेस क्लब के सरगर्मियों को मौसर अंदाज में उजागर करेगी। खबर शामिल कहते हैं सक्कर से सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस गुमशुदा नौजवान के तशद्दुद ज़दा लाश बरामदगी के मामले की तहकीकात से गुरेजा। वरसान और अहलियाने मोहल्ला ने एहतजाजी मुजाहरा करके वज़ीर आला सिंध IG सिंध से नोटिस लेने की अपील की है और खदशा जाहिर किया है कि नौजवान को अगवा करके इसे कत्ल किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ नवांगोट के रिहायशी बंधानी बरादरी के अफराद ने मुबीन बंधानी, तौफीक बंधानी, जावेद बंधानी, मोहम्मद रिजवान की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने सहाफ़ियों को बताया है कि 6 दिन कबल नौजवान सफदर वल्द मोहम्मद शरीफ गायब हुआ। मुतलका थाना में अगवा की खदशा की रिपोर्ट दर्ज कराई मगर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की है। अब नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई है तो इसके बावजूद पुलिस ने तहकीकात से मुंह मोड़ लिया है। वज़ीर आला सिंध IG सिंध दीगर आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि नोटिस लेकर तहकीकात कराई जाए, मुलव्वस मुलज़मान को बेनकाब करके गिरफ्तार किया जाए और करारवा की सजा दी जाए। बच्चा जो 20-22 साल का था 5 दिन पहले वो अगवा हुआ है। 4 दिन तक उसका कोई पता नहीं पड़ा। 4 दिन के बाद उसकी उस्ता मोहम्मद से दरिया में पानी में लाश मिली है। लाश भी बताई जाती है कि ये 24 घंटे से ज़्यादा पानी में नहीं थी। जो कि गुम हुए उसको 6 दिन हो गए थे लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सक्कर की इंतज़ामिया सोई हुई है, सक्कर पुलिस सोई हुई है। पहले तो हम अपने माल से हाथ धोते थे, अब बात यहाँ तक आ पहुँची, नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि हम अपनी जानों से जो है महफूज नहीं रहे। पहले जहाँ वो मोटरसाइकिलें पूर्व टिकेटियाँ वगैरह होती थी, अब तो लोग अगवा होकर कत्ल होकर मिल रहे हैं, लाशें उनकी मिल रही है। लिहाजा मैं सक्कर पुलिस से सिंध पुलिस से अपील करता हूँ ये बदअमनी रोकी जाए, ये कत्लो गारत रोका जाए। पुलिस ये डाकू चोर डाकू तो इनके हाथ आते नहीं है लेकिन ये फिल फोर इनको जो सफदर के जो कातिल है इनको फुल फोर गिरफ्तार किया जाए और इनकी इंक्वायरी बुलाई जाए, आला सतह की इंक्वायरी बुलाई जाए। जो इनमें मुलविस है उनको गिरफ्तार किया जाए और कैफे को किरदार तक पहुँचाया जाए। सक्कर पुलिस से मेरी ये अपील है, सिंध पुलिस से ये मेरी सक्कर इंतजामिया सिंध इंतजामिया से यही मेरी अपील है, इसको फिर और गिरफ्तार किया जाए। जी
खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे रिपोर्टर इमरान अफजल खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक हड़प्पा में रेस्क्यू 1122 सेंटर का शानदार इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताह की रस्म रुकन सूबाई असम्बली नवीद असलम खान लोधी, उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली मोहतरमा आयशा अरशद लोधी और नादिर खान लोधी ने अपने दस्ते मुबारक से अदा की। इस मौके पर चौधरी ताहिर महमूद, सैयद शमीम शाह बुखारी, यासीन चोटिया जट, राना खलील अहमद, राना लतीफ़ नुमाइंदा, रॉयल न्यूज़ समेत मौजूदीन इलाका और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए नवीद असलम खान लोधी ने कहा है कि हड़प्पा की आवाम को इमरजेंसी की सूरत में फौरी सहूलत फराहम करने के लिए रेस्क्यू 1122 का क़याम एक संग मील है। आवाम की जान माल की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह और हम मजीद तरक्याती मनसूबे भी लेकर आ रहे हैं। मोहतरमा आयशा अरशद लोधी ने अपने बयान में कहा है कि हड़प्पा के शहरी इस सहूलत के हकदार थे। रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह इलाके के लोगों के लिए खुशाइंद है। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में सेहत, तालीम और रोजगार के शोबों में भी इनकलाबी इक़दाम किए जाएंगे ताकि आवाम को हकीकी रिलीफ हो। खबर शामिल कहते हैं ब्यूरो चीफ गुलाम रसूल चदर की रिपोर्ट के मुताबिक चिनौर पुलिस जनरल परेड आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद जिला भर से सीनियर पुलिस अफसरान, जवानों, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, SPU और लेडीज एहलकारों ने शिरकत की है। DSP इन्वेस्टिगेशन नवीद मुर्तज़ा ने परेड का मुआयना किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने मार्च पास्ट करते हुए इस्लामी दी। पुलिस एहलकारों को टर्न आउट मजीद बेहतर बनाने और फ़राइज़ नेक नियति से सर अंजाम देने की हदायत। फोर्स में नस्म ज़ब्त और फिजिकल फिटनेस के मयार को बरकरार रखने के लिए जनरल परेड का इनेकाद किया गया। अहमदपुर शर्किया चुंगी पीरवा प्रकाशी फ्लाट की तरफ से खैरात का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में शहरों की शिरकत। मीडिया नुमाइंदगान में कामरान खान, कलाल वकास खान, बलोच खलील खोकर, शहरियों में मोहम्मद चांद, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद असलम, रब नवाज खान, आतिफ खान, मोहम्मद सलीम स्पेशल ब्रांच वाले की शिरकत। बाद में दुआ कराने के बाद अहले इलाका लंगर भी पेश किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।